आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लास में। आज आपका अध्याय 3 विद्युत धारा आपका जो है वो आज स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपका लेक्चर A1 है ना आपका, और अध्याय 3 विद्युत धारा, उसमें सबसे पहले आपको बताता हूं विद्युत धारा किसे कहते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक चालक है, क्या है, मान लें ये हमारी कोई धातु है, धातु का क्या बना हुआ एक चालक है। इसमें या तो हम क्या कहें एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसका क्या है एक प्रकार से अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या है, ये जो मोटाई है ये क्या कहलाता है एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो इसका जो क्षेत्रफल है ये लंबा, ये एक प्रकार से चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहलाता है क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रफल के आधार पर यदि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रवाहित होना चाहती है यहाँ तक, तो एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, यहाँ से एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या अपन कहें विद्युत धारा कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। या दूसरी परिभाषा आपको एकदम सरल परिभाषा बताता हूं, जब किसी चालक में एकांक समय तक आवेश प्रवाह की दर को या आवेश के प्रवाह की जो मात्रा होती है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। तो एकांक समय तक आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आपकी दो प्रकार की परिभाषा लिखी हैं, आप किसी भी प्रकार की परिभाषा याद हो जाए तो आप लोग याद कर लेना। तो इसे अपन आई से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका मात्रक होता है, याद रखना मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को एक कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए। या आपका इसका विमीय सूत्र भी याद रखना कैपिटल ए होगा, इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, सिंगल ए होगा, M0 L0 T0 ए होएगा, यहाँ पर आपका लिखा है, ठीक है ना। ये है आपका विमीय सूत्र, ठीक है ना। तो याद रखना विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगी, आवेश की मात्रा बटे समय अंतराल, या आवेश बटे समय, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आवेश को लिखते हैं क्यू से, टी समय को लिखते हैं टी से, क्यू बटे टी हो जाएगा। और इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम बटे सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है ऐसा पद्धति में। तो एम्पियर भी हो जाएगा इसका, है ना, कूलम बटे सेकंड बोल दीजिए, या आप कह दीजिए एम्पियर, ठीक है ना। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखना ये एसआई पद्धति में मात्रक है, किसमें है, एसआई पद्धति में, ठीक। और इसको यदि हम जानते हैं विद्युत धारा पर कोई भी सदिश राशि होती नहीं है, या सदिश का चिन्ह कभी लगता नहीं है, अदिश राशि कहलाती है विद्युत धारा, ठीक है ना। अदिश राशि कौन है, विद्युत धारा अदिश राशि है, याद रखना, ओके। चलिए अब मिलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं धारा घनत्व या करंट डेंसिटी क्या होती है, या धारा घनत्व क्या होता है, ठीक है ना, किसे कहते हैं धारा घनत्व। तो याद रखना किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से, किसी चालक के ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, मान लीजिए एक चालक है, ये चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को, किसको, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को या प्रवाहित विद्युत धारा की दर को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, या करंट डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। याद रखना किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय तक विद्युत धारा के प्रवाह की दर को, क्या, विद्युत धारा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एसआई पद्धति में मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में, किसी चालक में एकांक समय तक आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन धारा घनत्व विद्युत धारा के प्रवाह की दर को
किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल में एकांक समय तक विद्युत धारा के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व का विमेय सूत्र क्या होता है? m0 L घात ऋण 2 क्या होता है? L घात ऋण 2, क्योंकि a है, a का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई या लंबाई गुणे लंबाई कह दीजिए, तो L स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर यदि ऊपर जाएगा तो L स्क्वायर का क्या हो जाएगा? माइनस L घात ऋण 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? m0 L घात ऋण 2 a और t0 और a अकेला आ जाएगा, क्योंकि I का मात्रा क्या होता है? एम्पियर a, ठीक है ना। और यह एक क्या है? सदिश राशि है। विद्युत धारा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? याद रखना, यह सदिश राशि है। धारा विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। धारा घनत्व ये क्या है? विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल I बटे a क्या हो जाएगा? I बटे a। I बराबर, यदि I में अपन t का ऊपर t का नीचे गुणा कर दें, t का ऊपर t के नीचे गुणा कर दें तो I इंटू टी किसके बराबर होता है? अभी धारा की परिभाषा लिखवाई ना, तो उसमें q बटे t था, यदि t का मल्टीप्लाई I में कर देंगे तो IT बराबर क्या हो जाता है? q के, और AT है तो q अपॉन AT लिख दीजिए या I अपॉन a लिख दीजिए, धारा घनत्व के बराबर होता है। और याद रखें महत्वपूर्ण बिंदु, एक एक्स्ट्रा आप फैक्ट याद रखें कि क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। 1.6 गुणे ऋण की घात 10 की घात ऋण 19 कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको करंट डेंसिटी आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। पढ़िए, याद करिए, सब कुछ होगा। आइए अब हम देखते हैं अनुगमन वेग और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या आवेश वाहक की गतिशीलता, दोनों आज हम देखते हैं हेडिंग है। तो अनुगमन वेग, सबसे पहले देखते हैं अनुगमन वेग या अपवाय वेग किसे कहते हैं। याद रखो, अनुगमन वेग या अपवाय वेग किसे कहते हैं, ये अपन किसे कहते हैं तो ये देखना है। या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं ये देखते हैं। तो याद रखना, आप किसी चालक में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, या किसी धातु में क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। याद रखना, किसी भी धातु या किसी भी धातु के चालक हैं या किसी भी धातु का बना हुआ चालक है तो धातुओं में अधिकांशतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होती है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अभी हम धातुओं में आगे अध्यायों में देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रवाह, तो उसमें हम बताएंगे कि धातुओं में यदि अपन किसी विकिरण को डालते हैं या उच्च ऊर्जा के प्रकाश को डालते हैं तो अंदर धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न होने से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से जो धारा का प्रवाह होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये सारा अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले जो अपन के सामने दिया है उसे ध्यान देते हुए पढ़ते हैं। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में रहकर या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रहकर एक नियत औसत वेग से गति करते हैं या एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते रहते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाय वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, VD से, ठीक है ना। तो आपको सरल परिभाषा याद करवाएं, ठीक है ना। तो सुनिए, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते रहते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते रहते हैं। इस नियत औसत वेग को ही क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाय वेग कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को क्या बोलते हैं? मोडिलिटी, ठीक है ना। तो याद रखना, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग क्या है? अब क्या है? किसी आवेश वाहक का क्या है? अनुगमन वेग है। या आवेश वाहक कोई भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, आवेश हो सकता है, आयन हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, जो आवेश का होल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन आवेश वाहक कुछ भी हो सकते हैं। तो आवेश वाहक के अनुगमन वेग, क्या, आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को, है ना, अनुगमन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। क्या कहेंगे, दूसरी याद रखना परिभाषा शॉर्टकट में आपको बताएं तो किसी चालक के किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग को, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग को तथा उसके विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। आवेश वाहक की गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, वीडी अपॉन ई हो जाएगा। वीडी अपॉन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। वीडी बराबर अपन जानते हैं क्यू ई टी अपॉन ई, क्यू ई टी टाउ अपॉन एम हो जाएगा, क्यू ई टाउ अपॉन एम। या अपन जानते हैं ए अपना नीचे हो जाएगा इनटू में, क्योंकि ए नीचे है तो ए का ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा तो क्यू इंटू टाउ बचेगा अपॉन एम। सो क्या बचेगा, क्यू टाउ अपॉन एम। यदि इलेक्ट्रॉन है आवेश वाहक, आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश वाहक यदि इलेक्ट्रॉन है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस का क्या हो जाएगा, ए, तथा एम क्या हो जाएगा, एम ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखना है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, एम ई। तो एम की जगह पर क्या आ जाएगा, एम ई आ जाएगा और ए इंटू टाउ ई आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, एम ई, या एम भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है एम ई लिखाएं, है ना, लिखें एम ई हो जाएगा, ए इंटू टाउ अपॉन ई, एम ई। और अपन जानते हैं, याद रखना, यहाँ पर यदि वीडी ले रहे हैं तो वीडी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या लेना है, अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र अपना है। तो ये भी सूत्र हो सकता है, ये भी सूत्र हो सकता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का सूत्र है। सॉरी, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और दोनों परिभाषाएं याद कर लेना और नोट कर लेना। ओके, चलिए